जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। देखिए, 30 जनवरी से माघ मास के गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं और इस दौरान मां भवानी की पूजा आराधना हम सभी साधक कर रहे हैं। गुप्त नवरात्रों में देखिए, वैसे तो सभी दिन बहुत ही महत्व रखते हैं, लेकिन खास तौर पर हर नवरात्रों की तरह गुप्त नवरात्रि में भी अष्टमी और नवमी तिथि का अपना ही एक महत्व होता है। तो माघ मास की गुप्त नवरात्रि में अष्टमी और नवमी की तिथि किस दिन पड़ेगी, तारीख वो क्या होगी और इस दिन देवी मां को प्रसन्न करने के लिए क्या वो उपाय हैं, क्या वो कार्य हैं जो हमें जरूर करने चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप माघ मास के गुप्त नवरात्रों में अब तक माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य, उपाय, पूजा वगैरह नहीं कर पाए हैं, तो ये 2 दिन अभी आपके पास हैं, जिसमें कि आप माता को अपनी मनचाही इच्छा के लिए प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए, जो लोग नवरात्र में सभी तिथियों में पूजन करते हैं, नवमी तिथि तक माता की, वो तो रोजाना की तरह पूजन करेंगे, और जो लोग नहीं कर पाए हैं, वो अष्टमी और नवमी की तिथि में ये खास कार्य जरूर कर लें। देखिए, गुप्त नवरात्रों में वैसे तो माँ के 10 महाविद्या स्वरूपों की साधना की जाती है, लेकिन कोई भी साधक मतलब सामान्य गृहस्थ लोग भी माँ दुर्गा के स्वरूप की ही पूजा आराधना इन गुप्त नवरात्रों में सामान्य तरीके से भी, जैसे हम करते हैं नवरात्रों में, उसी प्रकार से कर सकते हैं। अब सबसे पहले जान लेंगे कि अष्टमी और नवमी की तिथि माघ मास के गुप्त नवरात्रों की कब पड़ रही है। तो देखिए, 5 फरवरी बुधवार के दिन दुर्गा अष्टमी माघ मास की मनाई जाएगी। ये मासिक दुर्गाष्टमी भी इसी दिन पड़ती है, तो जो लोग दुर्गाष्टमी का व्रत करते हैं वो तो व्रत करेंगे ही। 5 फरवरी बुधवार का दिन है, इसके लिए जान लीजिए कि अष्टमी की तिथि कब से कब तक है। तो अष्टमी की तिथि देखिए 5 फरवरी को ही रात में 2:30 पर शुरू होगी, जो कि 6 फरवरी को रात में 12:35 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में 5 फरवरी बुधवार के दिन ही दुर्गा अष्टमी हम मनाएंगे। दुर्गा अष्टमी के दिन अब क्या करना चाहिए? जो लोग देखिए कलश की स्थापना करते हैं और कन्या पूजन करते हैं, हवन कर लेते हैं अष्टमी की तिथि में, वो आज के व्रत के साथ ही कन्या पूजन और हवन कर लेंगे। जो लोग व्रत अभी तक नहीं किए हैं, वो दुर्गा अष्टमी की तिथि में व्रत कर सकते हैं। एक दिन के व्रत उपवास में रह सकते हैं और मां की विशेष पूजा कर सकते हैं। अब कई लोग दुर्गाष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं, कई लोग नवमी के दिन करते हैं। तो 5 फरवरी को देखिए दुर्गाष्टमी है और 6 फरवरी को नवमी है। 5 तारीख की रात्रि में संधि पूजा जिनके यहाँ होती है, वो संधि पूजा करेंगे। तो संधि पूजा का शुभ मुहूर्त भी नोट कर लीजिए कि माघ मास की गुप्त नवरात्रों में संधि पूजा बुधवार 5 फरवरी को आप करेंगे रात में 12:11 से 11:59। देखिए, तारीख रात में होने की वजह से मध्य रात्रि का ये समय होता है, तो बदल जाता है। ये 48 मिनट की समय अवधि है। तो इसी समय आप संधि पूजन, जिनके यहाँ भी संधि पूजन होता है, वो करेंगे। संधि पूजन क्या होता है? अष्टमी की तिथि जब समाप्त होती है और नवमी की तिथि आरंभ होती है, उस समय संधि के समय में, संधि काल में देवी चामुंडा की पूजा आराधना की जाती है। तो माँ की विशेष पूजा आराधना की जाती है। जिनके यहाँ भी संधि पूजन होता है, वो इसी समय संधि पूजा के समय ही माँ भवानी को पूजन उनका करेंगे। अब दुर्गा अष्टमी में जो लोग व्रत उपवास में नहीं है, उन्हें कम से कम क्या वो कार्य हैं जो इस एक दिन में या अष्टमी या नवमी में आपको करना चाहिए? आज के दिन किसी भी देवी मंदिर में जाकर आपको आज के दिन मां भवानी के दर्शन करने चाहिए। देवी मंदिर जाएं और वहां पर सुहाग की सामग्री आपको मां को अर्पित करनी चाहिए, जैसे कि लाल चुनरी, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ियां, जो भी आप वस्त्र आभूषण दे सके, बिंदी, ये चीजें अगर आप मां को आज चढ़ाते हैं सुहाग की सामग्री से, मां बहुत प्रसन्न होती है। तो आपको सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद में इन चीजों को आप वहां पर बिंदी या सिंदूर, कुछ भी एक चीज जरूर छोड़ दें मां के सम्मुख भी, और किसी सुहागन महिला को बाकी जो चीजें हैं आज ही के दिन में दान कर दें। ऐसा करना बहुत शुभता आपके जीवन में लेकर आता है। दूसरा कार्य देखिए, गुप्त नवरात्रों में आपने अगर व्रत उपवास में नहीं है आप, तो कन्या पूजन भी बहुत सारे लोग नहीं ही करते हैं। तो ऐसे में क्या करें? आज के दिन छोटी कन्याओं को पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई चीजें, जैसे कॉपी, पेन, पेंसिल, किताबें, स्कूल बैग, ड्रेसेस, जूते, चप्पल उनके स्कूल से जुड़े हुए, आपको उनको देना चाहिए दान स्वरूप। आप चाहें तो पैसे भी दे सकते हैं, आप चाहें तो कोई ऐसी चीज जैसे टॉयज वगैरह भी जो बच्चियों को पसंद आते हैं, दान स्वरूप जरूर दीजिए। कोशिश करें ये चीजें लाल रंग की हो। तो अगर लाल रंग की नहीं होती तो पीले हरे रंग की, कोई शुभ रंग ही होना चाहिए। लाल रंग मां को प्रसन्न करता है,
इसलिए लाल रंग का हो तो बहुत सुंदर है। तो इस प्रकार से अगर गुप्त नवरात्रों में आपने बहुत कुछ नहीं किया है तो कम से कम ये चीजें जो मैं बता रही हूँ जरूर कीजिए। इसके साथ ही आपको घर में माता के निमित्त आज आरती जरूर करनी चाहिए। जैसे आपने पूजन कर लिया तो माँ की आरती है अम्बे गौरी, तो आरती जरूर करें। आरती किस चीज से करें? आरती आज आपको शुद्ध घी से करना है। उसके बाद कपूर और लौंग आपको आरती में आज जरूर सम्मिलित करना है, इससे भी माँ प्रसन्न होती हैं। आज माता को बताशे का भोग लगाएं। आज माता को आप पान के पत्ते पर शहद रखकर भोग लगाएं। ये कार्य वो लोग जरूर करें जो शत्रु नाश करना चाहते हैं और उनके लिए कोई उपाय की उनको जरूरत है, तो आज आप पान के पत्ते पर शहद रखकर माँ को अर्पित कीजिए, तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। आज के दिन माता को आप घर पर भी सिंदूर की एक डिब्बी माँ के निमित्त जरूर अर्पित कीजिए। आज के दिन माँ के चरणों में, जैसे मस्तक पर हम सिंदूर तो अर्पित करते ही हैं, देवियों के चरणों में अर्पित कीजिए। ये भी कष्ट मुक्ति निवारण का एक बहुत ही सुंदर उपाय है। तो इस प्रकार से अगर आपने इन गुप्त नवरात्रों में अब तक कुछ नहीं किया है तो अष्टमी और नवमी की तिथि में ये कार्य जरूर कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ ये जानकारियां आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, ऐसी जानकारियां अच्छी लगती है तो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी।